नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो भारत अब ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जैसे ही मिसाइल परीक्षण की खबर सामने आई, अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मच गई, नाटो देशों में बेचैनी बढ़ गई, वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई। पश्चिमी देशों ने तुरंत अपने अपने तरीके से भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, धमकियां और आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी देने लगे। चीन ने एशिया में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। यूरोप के देशों ने भी भारत को संयम बरतने की नसीहत दी, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया, यह हमारी जमीन है, यह हमारा आकाश है और यह हमारे फैसले हैं। मिसाइल परीक्षण हमारे राष्ट्रीय हित और हमारी सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें बाहरी ताकतों का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। वो भारत जो कभी हथियार खरीदने के लिए रूस और अमेरिका पर निर्भर था, आज खुद मिसाइल बना रहा है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। ट्रंप की सरकार चाहती थी कि भारत पर दबाव डालकर उसे फिर से वॉशिंगटन की शर्तों पर लाया जाए, इसलिए कभी टैरिफ का खेल, कभी धमकी का नाटक। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हम अपने फैसले वॉशिंगटन, बीजिंग या नाटो मुख्यालय में नहीं बल्कि दिल्ली में लेंगे। वहीं जब ट्रंप ने 50% तक टैरिफ लगा दिए, तब भी भारत ने झुकने से इनकार किया। और अब जब मिसाइल परीक्षण रोकने की धमकी दे रहे हैं, तब भी भारत ने साफ कह दिया, हम किसी से आदेश नहीं लेते, हम अपने फैसले खुद करते हैं। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की मिसाइल शक्ति केवल एक हथियार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। आज जब भारत के वैज्ञानिक और सेना मिलकर इस नई मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं, तो ये उस लंबे सफर का परिणाम है जिसमें भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया, तकनीकी पाबंदियां झेली, प्रतिबंधों का सामना किया, लेकिन पीछे नहीं हटा। यही वजह है कि आज जब काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। अमेरिका का डर इस बात से है कि भारत की बढ़ती मिसाइल शक्ति उसके एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। चीन की चिंता इस वजह से है कि उसकी विस्तारवादी नीतियों का सबसे बड़ा जवाब भारत के हाथ में अब और मजबूत होता जा रहा है। यूरोप के देशों की बेचैनी इस कारण है कि भारत अब उनके आदेश पर चलने वाला कोई विकासशील राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक आत्मनिर्भर और वैश्विक ताकत बन चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया है कि मिसाइल परीक्षण किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। भारत को टैरिफ का डर दिखाकर, धमकियां देकर या दबाव डालकर नहीं रोका जा सकता। भारत की सेना और वैज्ञानिक दोनों मिलकर अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मिसाइल प्रौद्योगिकी केवल हमारी रक्षा का कवच नहीं है बल्कि हमारी विदेश नीति और रणनीति का सबसे बड़ा हथियार भी बन चुकी है। यही कारण है कि मिसाइल का यह परीक्षण केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि भू राजनीतिक संतुलन बदलने वाला कदम है। दोस्तों, भारत का यह कदम उस ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाता है जब 1970 और 80 के दशक में पश्चिमी देशों ने भारत की तकनीकी प्रगति रोकने की कोशिश की थी। उस समय अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, यूरोप ने पाबंदियां लगा दी और चीन ने लगातार भारत को घेरने की कोशिश की। लेकिन भारत ने स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी पर जोर दिया, वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की और आज हम उस मुकाम पर हैं जहां भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक की पूरी श्रृंखला है। यही वजह है कि भारत की इस नई घातक मिसाइल का परीक्षण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। आज भारत के सामने जो तस्वीर है उसमें एक तरफ अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर हैं जो धमकी और दबाव की भाषा बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आत्मनिर्भर भारत है जो साफ संदेश दे रहा है कि उसकी संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत के इस परीक्षण से यह भी साफ हो गया है कि अब आने वाले वर्षों में भारत केवल एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे अहम खिलाड़ी बनने जा रहा है। जैसे ही मिसाइल का काउंटडाउन शुरू हुआ, पश्चिमी खेमे की बौखलाहट और बढ़ गई। अमेरिका से लेकर यूरोप तक चिंता यह है कि भारत अगर इस तकनीकी क्षमता के साथ अपनी कूटनीति को भी जोड़ दे तो दुनिया में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि धमकियों और दबावों के बावजूद भारत पीछे हटने को तैयार नहीं। भारत का यह नया हथियार
महज एक मशीन नहीं बल्कि भविष्य का प्रहरी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी दिल्ली से लॉन्च होकर यह सीधे वॉशिंगटन या बीजिंग तक पहुंच सकती है। इसमें हाई स्पीड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन की किसी भी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल को कैंट बी स्टॉप्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी दुनिया का कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम इसे रोक पाने में सक्षम नहीं। इसमें मर्व टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स है। इसका मतलब एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स पर एक साथ हमला किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसमें सॉलिड फ्यूल बूस्टर, स्टील्थ गाइडेंस और EI बेस्ड नेविगेशन है, मतलब तेज, सटीक और दुश्मन के लिए विनाशकारी। यही वजह है कि चीन और अमेरिका जैसे देश इसे भारत का गेम चेंजर हथियार मान रहे हैं। भारत सरकार ने यह भी संदेश दे दिया कि वह दौर खत्म हो चुका है जब भारत को आदेश दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि भारत आज एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है जिसकी आवाज दुनिया सुनने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल परीक्षण केवल एक तकनीकी कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें अब डर या झिझक के लिए कोई जगह नहीं है। इस मिसाइल परीक्षण के साथ भारत न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेगा बल्कि दुनिया को यह भी दिखा देगा कि अगर कोई ताकत उसे कमजोर समझ रही है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आज भारत दुनिया को यह बता रहा है कि एशिया का भविष्य अब नई ताकत के दो मिरास्तातों हाथों में है। यही कारण है कि इस मिसाइल परीक्षण को गेम चेंजर कहा जा रहा है। भारत का यह कदम केवल एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इससे साफ पता चलता है कि यह नया भारत है कि किसी से नहीं डरता, किसी से आदेश नहीं लेता और किसी के सामने नहीं झुकता। यही आत्मनिर्भर भारत है और यही शक्तिशाली भारत है जो अब आने वाले कल में एशिया का सबसे पावरफुल देश बनकर उभरेगा। यह केवल शुरुआत है। आने वाले वर्षों में भारत की मिसाइल शक्ति और भी मजबूत होगी। जैसे जैसे हम स्वदेशी तकनीक और रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्थिति और मजबूत होती जाएगी। यह परीक्षण दुनिया के लिए संदेश है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब तुम्हारी धमकियां नहीं चलेंगी। टैरिफ का डर दिखाकर भारत को रोका नहीं जा सकता। मिसाइल का परीक्षण होगा और जरूर होगा। यह बयान सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि एक 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। भारत के वैज्ञानिक बंगाल की खाड़ी से 24 और 25 सितंबर को वो अग्निबाण दागने वाले हैं जो पलक झपकते दुश्मन के विमानवाहक पोत को नेस्तनाबूद कर देगा। जी हां, यह है DRDO का हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRIAS-HAM। एक ऐसा मिसाइल जो 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा और 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके सटीक निशाना साधेगा। यह भारत की रक्षा ताकत का नया अध्याय है। नोटिस टू एयरमैन जारी हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दुनिया देख रही है कि अब हिंद महासागर से नया पावर सेंटर जन्म ले रहा है। भारत का साफ संदेश है, समुद्री खतरों से निपटना हमारी प्राथमिकता है और हमारी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं, यह है भारत का हाइपरसोनिक ऐलान। एक ऐसा ऐलान जिसे सुनकर सुपर पावर भी खामोश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी